हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन मैं आप सभी से एक छोटी सी अपील करने के लिए ले रही हूँ। देखिए, आपकी इस बार जो आईबीपीएस ग्रामीण बैंक की नोटिफिकेशन आई है, वैसे तो बहुत बढ़िया है। 12,000 से ज्यादा वैकेंसीज है, बहुत अच्छा नंबर है जो कि, और बाकी पेपर जो है, एग्जाम पैटर्न जो है वो वैसा ही है जैसा पहला होता था, है ना। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोटिफिकेशन में सारी नोटिफिकेशन बढ़िया है। और आईबीपीएस का काम भी बहुत बढ़िया है। हर साल आईबीपीएस वादा करता है कि वो आरआरबी की भी निकालेगा, पीओ की भी निकालेगा और क्लर्क की भी निकालेगा और स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भी वैकेंसीज निकालेगा, और अपने वादे को हर बार पूरा भी करता है। इस बार जरूर थोड़ा सा कैलेंडर आपका बदला है, बट फिर भी आईबीपीएस ने अपना वादा जरूर पूरा किया, चाहे 3 महीने लेट, पर ग्रामीण बैंक की नोटिफिकेशन उन्होंने निकाली। एग्जाम जो है आपका बहुत फास्ट होता है, 8 महीने में पेपर हो जाता है, बहुत स्मूथली पेपर होता है। कभी आज तक किसी भी पेपर में चीटिंग का कहीं कोई मेंशन ही नहीं हुआ कि पेपर में चीटिंग हुई है। तो आईबीपीएस सब कुछ बहुत बढ़िया करता है। पर एक छोटी सी अपील आईबीपीएस वालों को हमें करनी है, और इसके लिए आपको मैं बताती हूँ कि किन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इस बार की नोटिफिकेशन से। देखिए, ग्रामीण बैंक आपका जब 2024 में आया था, वो आया था 1 जून को, मतलब 1 जून से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि हर साल सबसे पहले ग्रामीण बैंक आता है। उससे पहले 2023 में भी 1 जून से फॉर्म फिलिंग शुरू हुई थी, पर इस बार क्या है, 1 सितंबर से फॉर्म फिलिंग शुरू हो रही है। तो पहले वो क्या करते थे, क्योंकि 1 जून से फॉर्म फिलिंग होती थी शुरू, तो एज आपकी जो होती थी ना, वो एज ऑन 1 जून होती थी। पर इस बार 2025 की अगर मैं बात करूं, तो क्योंकि पेपर आपका 3 महीने लेट हो रहा है, जिस वजह से एज जो है उनकी है एज ऑन 1 सितंबर। तो जो उन्होंने एज मांगी है अलग अलग पोस्ट में, जैसे कि असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो 18 से 28 साल की एज है, तो वो उन्होंने मांगी है एज ऑन 1 सितंबर। अब इस एज से किन बच्चों को नुकसान हो रहा है? देखिए, जो बच्चे कम उम्र के हैं उनको कोई नुकसान नहीं है, उनको वैसे भी कोई नुकसान नहीं है। अगर वो एलिजिबल है तो भर देंगे, अगर वो एलिजिबल नहीं है तो अगले साल एलिजिबल हो जाएंगे। उन बच्चों का तो कोई नुकसान ही नहीं है, इस बार नहीं तो अगले साल फॉर्म भर देंगे। प्रॉब्लम उन बच्चों को आ रही है जिनका ये आखिरी अटेम्प्ट था, जिनका ये आखिरी साल था, जो पूरे साल से तैयारी कर रहे थे कि 2025 में ग्रामीण बैंक का पेपर जो कि जून में निकलेगा, उसको हमने भरना है और उसको हमने क्लियर करना है, और ये हमारी जिंदगी का आखिरी मौका होने वाला है। उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एज की एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पा रहे। क्योंकि पहले आपकी जो एज होती थी वो एज ऑन 1 जून, अब आपकी जो एज है वो एज ऑन 1 सितंबर है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 28+ हो गई है, और वो इस बार के फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। पर अगर यही डेट एज ऑन 1 जून होती तो वो बच्चे इस फॉर्म को जरूर भरते, और ये सिर्फ 3 महीने पेपर के पोस्टपोन होने की वजह से हुआ है। अब हम सबकी, देखिए, आईबीपीएस से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अभी तो देखो फॉर्म फिलिंग अभी आपकी 1 से ही शुरू हुई है, अभी तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है, 21 तक फॉर्म फिलिंग होगी। अभी भी अगर हम आईबीपीएस को इन सभी बच्चों के बिहाफ पे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो एज क्राइटेरिया है वो एज ऑन 1 जून 2025 कर दे, तो वो बच्चे जिनका जिंदगी का आखिरी मौका था वो भी इस पेपर को भर पाएंगे, जो 1 साल से तैयारी कर रहे थे, और इतनी बढ़िया अच्छे से तैयारी उन्होंने करी कि हमारा ये आखिरी मौका है, इस बार तो पेपर निकालना है, इतने सपने मन में लेकर बैठे हुए थे। वो बच्चे भी इस पेपर को भर पाएंगे अगर वो एज ऑन 1 जून 2025 कर देते हैं। और इसके लिए आप सबको मैं कहना चाहूंगी कि अपनी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट करो, इस वीडियो को शेयर करिए, साथ ही साथ आईबीपीएस में मेल करिए अगर आप ऐसे बच्चों में हैं, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, एज वाला इशू आ रहा है, तो प्लीज आईबीपीएस को मेल करिए। क्योंकि अभी तो देखो, अभी तो कुछ भी चेंज हो जाएगा, अभी तो फॉर्म फिलिंग चल रही है, कुछ भी अपडेट उनको करना है नोटिफिकेशन में, कुछ भी नोटिफिकेशन में बदलाव लेकर आने, वो अभी भी कर लेंगे। पर अगर आप लोग लेट हो गए, अगर आप सोचते रहे, अगर आप कुछ बोलोगे नहीं, तो आईबीपीएस वाले भी कुछ नहीं करेंगे। और हमेशा की तरह आईबीपीएस जो है अच्छे से पेपर लेता है, अगर आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप उनको मेल करेंगे, और अगर आप थोड़ा सा इस वीडियो को सर्कुलेट करेंगे, उससे
आईबीपीएस वालों के कानों तक अगर ये बात पहुंचेगी तो आईबीपीएस वाले जरूर उन बच्चों के बारे में सोचेंगे जिनको इन 3 महीने की वजह से नुकसान हो गया है। तो ये एक छोटी सी अपील थी मेरी आप सभी से आज की इस वीडियो में कि जिन बच्चों का इतना भारी नुकसान हुआ है ये 3 महीने की वजह से, उनके लिए आपको थोड़ी सी आवाज उठानी पड़ेगी। थैंक यू।